वेलकम बैक फोक्स। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स। क्यों मैं समझता हूँ कि ये आज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स हैं। मेरा यूनिकॉर्न मॉडल कैसा है, तो वीडियो बहुत शॉर्ट सी होगी, कंप्लीटली वॉच करिएगा, डूब जाइएगा इस वीडियो में। लॉसेस को खैराबाद कह दीजिएगा, लॉसेस के साथ जिंदा रहना सीखिए, फिर ही तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। जो भी तुम्हें ये बोलता है कि 1 to 20 1 to 30 आर चाहिए, वो भाई बुलशिट है। कौन कहता है कि 1 to 20 1 to 30 आर चाहिए? तुम लिटरली 1 to 1 1 to 2 करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम फॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मुझे थोरोली प्रॉपर स्क्रीन पे पुट करके वॉच करना। दिस इज द सेल साइड, दिस इज द सेल साइड ऑन 15 मिनट चार्ट। डेली के चार्ट पे सबसे पहले लाना जरूरी है भाई, क्योंकि डेली नैरेटिव देता है आपको। तो यहाँ देखो, डेली के सीबी से जहां मैंने आउटलाइन किया था 2-3 दिन पहले, अगर जाके लाइव स्ट्रीम्स नहीं वॉच करी तो वॉच कर लो ना। लाइव स्ट्रीम के सेक्शन को ओपन करो, कल की लाइव स्ट्रीम को वॉच करो। मैंने कहा है कि ये इक्वल लोज मेरा टारगेट है। इसका मतलब है मैं बेरिश हूँ गोल्ड पे। लेकिन कहीं पे ये नहीं बोला गया कि अगर आप बेरिश हो तो आप माइनर शॉर्ट टर्म बाय साइड की ट्रेड्स ले नहीं सकते। यू एब्सोल्युटली कैन टेक दैट ट्रेड एज वेल। सो मेरे ख्याल में ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आज हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर पर नजर दौड़ाएं तो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। ये इतनी वाइल्ड तो नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन ये काम की न्यूज होती है, इससे पहले मार्केट स्टक हो जाती है। मेरे ख्याल में ये डेली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है 3309.55 के पास और 3311.75 के इन बिटवीन। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट इस तरफ मूव करे, इस बाय साइड को टेक कर ले। और इस माइनर बाय साइड लिक्विडिटी को कैसे इसने टेक किया ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो पॉइंट इज, आई थिंक ये इक्वल हाइस क्लियर हो चुके हैं। माइट बी पॉसिबल कि वो इसको डंप करके इन इक्वल लोज को क्लोज आउट कर लें। जो भी प्रॉफिटेबल है उनको भी टेक कर लें, बाय के जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। और फिर वो इस इन्वर्जन की तरफ मूव करें लेटर इन द पोर्शन। अभी 9 o'clock हुए हैं न्यूयॉर्क सेशन में। तो दैट्स व्हाट माय माइंड इज थिंकिंग। हम है तो बेरिश, लेकिन शॉर्ट टर्म बुलिश क्यों हुए वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोकस यहाँ पे होगा। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स की निशानियां बताऊंगा। बताऊंगा कि तुम कैसे अपने आप को इसे सेव रख सकते हो। कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनको तुम ट्रिगर कर देंगे तुम्हारे माइंड को, तुम्हें फौरन से आइडिया हो जाएगा कि ये हाई रेजिस्टेंस और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कंडीशंस हैं। सबसे पहले वॉच करो कि आपके पास यहाँ पे 8:30 पे, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने मिडनाइट ओपनिंग प्राइस लगाऊं जो कि ये रेड लाइन है, कोशिश करते हैं कि इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लें ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। इसका कलर हम कर देते हैं येलो। येलो लाइन जो है ये मिडनाइट ओपनिंग प्राइस है। अगर तुम बुलिश हो तो तुम कोई भी बाय की ट्रेड लोगे वो इसके आसपास या इसके नीचे से लोगे। तो इस सूरत में ये स्विंग लो 8:30 का, फोकस यहाँ पे। स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेकर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक 1 2 3 4, ये चारों अप क्लोज के डाउन क्लोज कैंडल्स मिला के एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करिए, साथ ही फेयर वैल्यू गैप है। ये मेरा यूनिकॉर्न मॉडल भी कहलाता है। और मैं सिर्फ एम कर रहा था न्यूयॉर्क सेशन की बाय साइड लिक्विडिटी को। अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मैं पर्सनली ब्रेक अवे गैप के तौर पे ट्रीट कर रहा था। कौन सा वो फेयर वैल्यू गैप है? फोकस फुली यहाँ पे होना चाहिए ताकि बात को समझ पाओ। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो तुम्हारे सामने अभी न्यू हाईलाइट कर रहा हूँ, कलर इसका कर देता हूँ कंट्रास्ट के लिए पर्पल। मैं चाहता था कि ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट कंप्लीटली ओपन छोड़े या इसमें पार्शियली आए, यानी 50% से ऊपर ऊपर। क्यों? क्योंकि पीछे कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद जब डिस्प्लेसमेंट आती है, अगर ये मार्केट क्लीन है, अगर ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कंडीशंस नहीं है, अगर ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर्स नहीं है, तो मार्केट इस तरह के फेयर वैल्यू गैप में कंप्लीटली फिलअप नहीं करती। लेकिन यहाँ पे आप देखो, 842 पे ये ड्रॉप की, 846 पे अगेन ड्रॉप की। इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रैप किया ट्रेडर्स को कि शॉर्ट करें शॉर्ट करें। यहाँ पे भी बाय साइड इंड्यूस थी, यहाँ पे भी बाय साइड इंजीनियर्ड थी, यहाँ पे भी स्मार्ट मनी ने बाय साइड इंजीनियर्ड की, यहाँ पे भी बाय साइड इंजीनियर्ड की। अब प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कंडीशन या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन सिग्नेचर से मसला हमें क्या है, हम क्यों ट्रेड नहीं करते इसको, या क्यों करना नहीं चाहिए एक न्यू ट्रेडर को ट्रेड। क्योंकि मैं अर्लियर ऑन जब वेरी न्यू था इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो मैं भी यही मैसअप करता रहा हूँ, मैं भी यही प्रॉब्लम्स अपने साथ सेम करता रहा हूँ। मैं क्या करता था कि यहाँ से बाय करता था इस फेयर वैल्यू गैप से और बिल्कुल इधर लाके स्टॉप लॉस रख देता था। या जब मार्केट इस तरह के स्विंग लो से मूव करती थी तो यहाँ पे लाके स्टॉप लॉस रखता था। प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि ये ब्रेकअवे गैप नहीं था। हाई रेजिस्टेंस इक्विटी रन सिग्नेचर्स में मार्केट लोस को लेती है और डीपर डिस्काउंट की पीडीआरएस में आती है। ये फेयर वैल्यू गैप्स में के अपर पोर्शन को बार बार यूज करती है। ये किसी इंपॉर्टेंट की टाइम के ऑर्डर ब्लॉक्स के डीपर रिट्रेसमेंट्स करती है और फिर ये बाय साइड या टारगेट्स की तरफ डिलीवर करती है ऑन अ स्पेसिफिक टाइम।
850 से 910 होता है एक मैक्रो। 850 पे इसने डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करी, इसका मतलब यह है कि ये एल्गोरिदम से कोडेड और कंट्रोल्ड है। इससे पहले तो मूव नहीं आई ना, इससे पहले तो मार्केट क्लियरली बाय साइड की तरफ मूव नहीं की, ये अब की है। दैट इज मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। इसीलिए बोला जाता है टाइम फर्स्ट देन प्राइस। यू हैव टू ओबे द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द नैरेटिव, बिकॉज नैरेटिव आपको बता रहा होता है कि टाइम के बगैर कोई मार्केट्स में डिस्प्लेसमेंट या बिग मूव्स नहीं आएंगी। 15 मिनट के चार्ट्स पे बैठो तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि कितनी क्लियर क्लियर ऑब्वियस डाउन लिक्विडिटी ये बाय साइड थी। जब मार्केट ने इस कैंडल की क्लोजिंग की 830 की, 820 की, 830 की, तो मुझे क्लैरिटी से पता चल चुका था कि ये बाय साइड अब उस वक्त कार्ड्स पे है। अब इसके बाद मजीद क्या होगा, मेरे सिक्स सेंस के मुताबिक लेटर इन द पोर्शन आफ्टर एफओएमसी वो ड्रॉप करेंगे हैवीली। आई कैन बी रॉन्ग ऑन इट, बट दैट्स व्हाट माय माइंड इज थिंकिंग, दैट्स हाउ आई रीड द ट्राई दीज मार्केट्स। ये मेरा चेयरलीड मॉडल नंबर 1 है। और अगर आप चेयरलीड मॉडल ऑब्जर्व करके सीखना चाहते हैं मेरे साथ, मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप ओपन है आप सबके लिए, 20% ऑफ है। लिंक ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाएंगे, ईमेल करेंगे और जल्दी से ज्वाइन करें भाई। अब इस पे सोने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी दरवाजे पे खड़ी है, जस्ट तुम्हें सिर्फ हैंग आउट करना है और हैंग आउट करके नोट्स बनाने हैं और फिर मैजिक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि वो भी भाई हक रखते हैं कि प्रॉफिटेबल बन के कामयाब हो और 1 to 1 1 to 2 आवर करके अपने आप को कामयाबी की दहलीजों से आगे धकेल दें। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पास है, सिर्फ मैजिक होने वाला है थोड़ी सी गाइडेंस का।